आज गीता के सेकंड चैप्टर का 23 श्लोक करेंगे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इससे पहले जो श्लोक आपने हमने पढ़ा था, ये शरीर और आत्मा का जो रिलेशनशिप है। आत्मा तो नित्य है, कभी मरता नहीं, कभी पैदा नहीं होता है। पर शरीर जो है वो नष्ट होता है, बनता है। और दोनों की रिलेशनशिप कैसे बताया? जैसे कोई कपड़ों को खरीदता है, कपड़े यूज करता है, थ्रो करता है। वैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारा घर होता है। अल्दो इंडियन लोगों के लिए घर वाला एग्जाम्पल ज्यादा परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इंडियन लोग पैदाइशी उसी घर में रहते हैं मरने तक, और कभी कभी 4-5 पीढ़ियों से। पर आप यहाँ देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में घर लिया, और अगर पैसा ज्यादा है कम है तो वो घर बदलते रहते हैं। वेदर चेंज हो गया, घर बदलते हैं, सिटीज बदलते हैं। तो हम घर बदलते रहते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, घर जब हमें लगता है कि अनफिट है। इसी तरह आत्मा भी शरीर बदलता रहता है। तो अभी जो चल रहा है ये आत्मा की जो डिस्क्रिप्शन है, आत्मा का वर्णन चल रहा है। अगला ये जो श्लोक है वो उसी से ही रिलेटेड है। और वो आत्मा जैसे बताया कि वो अजर अमर है, मतलब नित्य और इम्पेरिशेबल, नष्ट नहीं होता, पैदा नहीं होता है। उसकी कंटिन्यूटी में बताया, न एनम छिंदंती शस्त्राणी। शस्त्र इसको काट नहीं सकते। शस्त्र मतलब जो वेपन्स हैं, किसको? आत्मा को। न एनम दहति पावक। पावक मतलब आग, फायर। अग्नि उसको जला नहीं सकता। न च एनम क्लदयंती आपो। पानी इसको भिगा नहीं सकता। न शोषयति मारुतः। मारुतः कहते हैं एयर, वायु, विंड। और पवन, हवा इसको सुखा नहीं सकता। और इसी के रिलेटेड अगला श्लोक है, मिला के दोनों को एक साथ करते हैं। अच्छेद्यो यमदाह्यो य मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु रचलो यम सनातनः। क्योंकि ये जो आत्मा है ये अच्छेद्य है, ये काटा नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी कट। अदाह्य, ये बर्न्ट, जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्यो, इसको मॉइस्चन या भिगाया नहीं जा सकता। अशोष्य, इसको ड्राई अप या सुखाया नहीं जा सकता। और यह आत्मा नित्य है, इटर्नल है, सर्वगत है, सब जगह पहुंचा हुआ है, ऑल परमिटिंग है, स्थाणु है, कांस्टेंट है, अनचेंजेबल है, अचल है, इमूवेबल है। और ये सनातन, इटर्नल है। तो ये दो श्लोकों को मिला के देखिए। आग इसको जला नहीं सकता, पवन इसको उड़ा नहीं सुखा नहीं सकता, पानी इसको भिगा नहीं सकता। तो ये एग्जाम्पल देना इसीलिए जरूरी पड़ता है कि डे टू डे लाइफ में हम चीजों को इसी नजरिए से देखते हैं। कोई भी चीज हो, ये पांचों महाभूतों में से किसी ना किसी से तो वो इन्फ्लुएंस्ड होता है। या तो आप पानी में उसको भिगा सकते हैं, या आग में जल सकता है, या एयर में सुखा सकते हैं। कुछ ना कुछ तत्वों में हम उसको यूज करते हैं। पर वो चीजें होती हैं जो मैटेरियल होते हैं, मैटर से बनते हैं। जो इमैटेरियल हो, अर्थात जिसका मैटर से कोई लेन देन नहीं है, तो वो इनमें से किसी भी चीज से ना इस पर कोई इम्पैक्ट होता है, ना प्रभाव पड़ता है, ना नष्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा तलवार, अस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, पानी के द्वारा भिगा नहीं जा सकता, आग के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये इमैटेरियल है, मैटेरियल नहीं है, चेतन है। और चेतन का कोई फॉर्म नहीं होता। फॉर्म समझते हैं? उसका कोई
कोई मैटेरियल बॉडी नहीं होता, ना शटल फॉर्म में, ना ग्रॉस फॉर्म में, ना स्थूल ना सूक्ष्म, किसी भी रूप में वो, उसका कोई रूप नहीं होता। जब आपका कोई फॉर्म ही नहीं है, पानी किसको डुबोएगा भिगाएगा? जिसका कोई फॉर्म। हवा किसको उड़ाएगा सुखाएगा? जिसका कोई फॉर्म है। आग किसको जलाएगा? जिसका कोई फॉर्म है। जिसका कुछ है ही नहीं, तो ये जो नेचुरल चीजें कैसे जलाएंगे तलवार किसको काटेगा? बम किसको फोड़ेगा? एटम बम किसको नष्ट करेगा? किसी ना किसी, कोई ना कोई फॉर्म तो आप में होना चाहिए। याद रखिए, वायु, एयर का भी अपना एक फॉर्म है। वो विजिबल नहीं है एयर, पर वो टचेबल है। हर संसार की हर चीज जो मटेरियल है, उसका कोई ना कोई फॉर्म है। फॉर्म का अर्थ मत समझिए कि कोई रूप, मतलब जो दिखाई दे। मतलब फॉर्म मतलब वो, इट कैन बी विजिबल, इट कैन बी स्मेलेबल, इट कैन बी हियरेबल, कैन बी टचेबल। मतलब आपके किसी इंद्रिय के द्वारा उसको ग्रहण किया जा सकता हो। पर जो चेतन तत्व है, आत्मा को छोड़ दीजिए, चेतन मतलब जो कॉन्सस चीज है, उसका कोई फॉर्म नहीं होता, मैटेरियल फॉर्म। जब है ही नहीं तो कौन, कैसे कटेगा, कैसे डुबाएगा, कैसे क्या होगा? और अगला जो श्लोक की अगली लाइन जो बता रहा है कि ये नित्य है, इटर्नल है, डिस्कशन हो चुका है, सर्वगता सब जगह है। और जो मेन इंटरेस्टिंग थिंग है, ये अनचेंजेबल स्थाणु है, अचल मतलब इमूवेबल है, और सनातन है। जैसे पहले से हम बात कर रहे हैं कि संसार में तीन चीजें सनातन है, सनातन, इटर्नल, या नित्य हैं, जो कभी नष्ट नहीं होते हैं। उनमें से एक मैटर है, एक चेतन आत्मा है, एक चेतन परमात्मा है। पर चेतन आत्मा और परमात्मा तो दोनों चेतन है, और मैटर अचेतन है, अनकॉन्सियस एंटिटी है। तो जो भी चेंजेस दिखता है, उसको संस्कृत में कहते हैं परिणाम। जो भी बदलाव, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो हमेशा मैटर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैटर का फॉर्म होता है, वो शटल लेवल पर हो या ग्रास लेवल पर हो। वो मैटर के पांच तरह के फॉर्म होते हैं, और वही पांच फॉर्म को कनेक्ट करने के लिए भगवान ने हमें पांच तरह के इंद्रियां दी है। या तो दुनिया की किसी चीज को आप देख सकते हो, या सूंघ सकते हो, या छू सकते हो, या चख सकते हो, या आदि आदि जो भी पांच तत्वों से हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि। तो ये मैटर के ही गुण धर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। कुछ मैटर में कुछ होता है, कुछ में कुछ नहीं होता है। पर और इसीलिए उसका रूप होने से, और वो ट्रांजिटरी भी होता है। ट्रांजिटरी इन द सेंस, उसके एग्जिस्टेंस खतरे में नहीं पड़ता, पर जिस फॉर्म में अभी है वो फॉर्म बदल जाएगा। जैसे ये शरीर है, तो शरीर भी इसी पंच तत्व जिसको आप कहते हैं, फाइव बेसिक एलिमेंट्स, है ना, उसी से बना है, मैटर से। अब वो शरीर नष्ट हो गया, आप जला देंगे। जब आप क्रिमेशन में जलाते हैं, अगले दिन आपको बुलाते हैं ना राख लेने के लिए। वो राख क्या होता है? बॉडी राख में ट्रांसफर हो गया। फिर राख को लेकर के आप सपोज पानी में फेंक देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे। कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद, वो मिट्टी में या पानी में, उसकी एग्जिस्टेंस अभी भी है, फॉर्म चेंज होता रहता है। हाँ, क्योंकि ये मटेरियल है, किसी ना किसी फॉर्म में बने रहते हैं। और जो बहुत सटल हो जाते हैं, बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, सुनाई नहीं देते हैं, चखा ही नहीं जाता। जैसे जैसे थोड़े स्थूल रूप में आते हैं, हमारे इंद्रियों के द्वारा वो पकड़ में आते हैं। पर प्रॉब्लम है कि आत्मा वो स्थाणु है, वो जैसा है वैसा, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आता है, अनचेंजेबल। ये सिर्फ आत्मा की बात नहीं, मजेदार बात है, अभी तक गीता में एक बार भी आत्मा शब्द नहीं आया है। शब्द नहीं आया। क्यों? वो जो शास्त्र लिखते हैं ना, वो बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीजों को ध्यान देते हैं। फिर आत्मा कहते ही आप गड़बड़ करोगे,
अच्छा कहोगे ये आत्मा तो, अच्छा मेरी ये जो इंडिविजुअल सोल है शायद इसकी बात हो रही है। फिर अगर कह दे परमात्मा, अब कहोगे परमात्मा की बात हो रही तो इसकी बात नहीं हो रही है। वो वो ऐसे शब्दों को यूज नहीं कर रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो वो आत्मा शब्द यूज नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? वो जो चेतन है। चेतन कौन है? आत्मा भी है, परमात्मा भी है, मैटर नहीं है। तो आत्मा परमात्मा दोनों स्थाणु हैं, अनचेंजेबल, अपरिणामी, और अचल भी। दोनों अचल हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अचल, इमूवेबल, मूवमेंट नहीं होता। अब यहां बड़ा क्वेश्चन है, फिर परमात्मा अगर मूव नहीं करता फिर कैसे दुनिया बनाता है, कैसे ध्यान रखता है? परमात्मा सर्वव्यापक है, ऑल परवेडिंग है। ऐसी कोई कण नहीं, ऐसा कोई छोटी सी जगह का कोई छोटी हिस्सा नहीं जहां परमात्मा ना हो। तो उसको मूवमेंट करने के लिए, जब भी आप मूवमेंट करते हैं, क्या करते हैं? सपोज मैं 5 फुट 5 इंच का हूं, मेरी चौड़ाई लंबाई जो कुछ है, तो मुझे अगर कोई चीज 10 मीटर दूरी पर है, तो मुझे वहां तक पहुंचने के लिए मूव करना पड़ता है। सपोज 10 मीटर दूरी पर कोई चीज है और मेरी लंबाई चौड़ाई भी 10 मीटर की है, तो मुझे 10 मीटर दूरी पर ये रखी चीज को पाने के लिए फिर मूव करना पड़ेगा। अगर मेरी लंबाई चौड़ाई 10 मीटर की है, नहीं, मैं बैठे बैठे वहीं पकड़ लूंगा। तो मूवमेंट की तब जरूरत होती है जब आप लिमिटेड हो। परमात्मा अनलिमिटेड है, सब जगह है। तो मूवमेंट कहां करेगा? जहां धरती खत्म, सॉरी धरती कहने, ब्रह्मांड, पूरा कस्मस जहां खत्म हो जाए, उसके बियॉन्ड भी परमात्मा है। जैसे ऋग्वेद में वो मंत्र आता है ना, त्रिपादस्य ऊर्ध्वम पाद अस्य इह अभवत पुनः। मैं ब्रेक ब्रेक करके बोल रहा हूं। उसका सिर्फ 1/4 उस परमात्मा का ये सारा यूनिवर्स है उसके अंदर। बाकी जो उसकी 3/4 मतलब 75% इट्स बियॉन्ड एवरीथिंग। मतलब पूरा का पूरा कॉस्मस तो उसके अंदर सिर्फ 1/4 जगह ही घेरते हैं। 3/4 जगह तो कॉस्मोस से बियॉन्ड भी है। तो ऐसा कोई जगह नहीं जहां ना हो, और जहां जगह नहीं भी है वहां भी वो है। तो इसीलिए उसकी मूवमेंट की जरूरत नहीं, वो इमूवेबल है। ठीक है। अच्छा वो तो खैर हो गया परमात्मा की जो 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 लिमिटलेस है। पर जो फर्स्ट कॉज जो डिस्कशन होना चाहिए, जो चेतन होता है, क्योंकि वो फॉर्मलेस है, इसीलिए फॉर्मलेस होने पर उसमें मूवमेंट की गुंजाइश नहीं हो सकती। क्योंकि जो मूव होता है कोई चीज, उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर फॉर्म की जरूरत है। चेतन अपने आप मूव नहीं कर सकता। परमात्मा चेतन भी है और सर्वव्यापक है, इसीलिए उसमें मूवमेंट नहीं। पर आत्मा तो सर्वव्यापक नहीं है। आत्मा तो अणुरूप है, अणु मतलब एटम साइज है, और शरीर में भी एक जगह रहता है जो आप वेदांत में पढ़ते हैं। पर वो मूवमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो चेतन है। फिर जन्म मृत्यु कैसे होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर कैसे जाता है, तो वो हमने वेदांत क्लास में जो जो लोग आते हैं, बड़े डिटेल में पढ़ा है कि आत्मा खुद मूवमेंट नहीं करता। आत्मा का जो 24/7 एक शरीर रहता है, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो उसके व्हीकल होते हैं, कैरियर होते हैं, वाहन होते हैं। वो उसकी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर बॉडी है। यह शरीर नष्ट हुआ तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ, अर्थात वो जो उसकी सॉफ्टवेयर है, जो 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 सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि इंद्रियां प्राण आदि 17 एलिमेंट्स होते हैं, सप्तदश अवयव, उसके साथ वो आत्मा दूसरे शरीर में जाए तो उसकी व्हीकल बनता है सूक्ष्म शरीर। आत्मा अपने आप नहीं जाती है, वो सूक्ष्म शरीर उसकी कैरियर बनते हैं। और जब मुक्ति हो जाए, अर्थात जब सूक्ष्म शरीर भी नष्ट रहे नहीं, तो फिर आत्मा, परमात्मा कहां पर है? सब जगह है। आत्मा तो अपनी जगह है,
तो वहीं पर वो परमात्मा में मर्ज होता है। जहां आत्मा है वहीं उसको परमात्मा में मिलने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, भाई स्वर्ग जाना है, कैलाश जाना है, वो मूव करके 5,000 माइल परमात्मा सब जगह है। आत्मा जहां है परमात्मा को वहीं मिलता है। इसीलिए जो ब्रह्म लोक है, जो वेदांत में दूसरे अध्याय में या कहीं आपने पढ़ा था, तो ब्रह्म लोक एक पर्टिकुलर जगह को कहते हैं शरीर में। वो कौन सा? ये जो अंगूठे के बराबर जो जगह है जहाँ आत्मा रहती है, बोले यही ब्रह्म लोक है। बोले कैसे? ब्रह्म का कोई घर है और वो यहाँ पर है, वो लिमिटेड नहीं हो जाएगा? बोले नहीं, ब्रह्म तो सब जगह है परमात्मा। ब्राह्मण मतलब परमात्मा, जो नए लोग हैं वो तो सब जगह है, पर आत्मा यहीं रहती है। आत्मा कहीं जा नहीं सकता। परमात्मा सब जगह है, तो आत्मा जब भी मिलेगी अपने ही घर में मिलेगी, और उसका घर यहीं पर है। तो आत्मा को जब भी ब्रह्म ज्ञान होगा वहीं पर होगा। दैट्स व्हाट दैट इज कॉल्ड ब्रह्म लोक का। तो खैर ये तो खैर टॉपिक से अदर हो गया, बाहर हो गया। पर बात है कि चेतन में मूवमेंट नहीं हो सकता, इसीलिए वो अचल है और स्थाणु है। सनातन तो है ही, वो पैदा नहीं होते, नष्ट नहीं होते, ये पहले भी हमने डिस्कशन किया है। अगला लेते हैं। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ये जो जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अर्थात आत्मा, वो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है। वो सामने दिखाई नहीं देता इंद्रियों के द्वारा। वो अचिंत्य है, अनथिंकेबल है। उसके बारे में आप इसको मन से सोच नहीं सकते हो। अविकार्य है, वो अनचेंजेबल है। उसमें किसी तरह का कोई कोई फॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन या रिफॉर्मेशन नहीं होता। तस्मात, इस कारण से, बिकॉज ऑफ दैट, एवं विदित्वा एनम, इस आत्मा को इस तरह जान करके, हे अर्जुन, न अनुशोचित मर्हसि, तुम्हें लैमेंट या दुखी होने की जरूरत नहीं है, या तुम्हें दुखी होना नहीं चाहिए। ये शब्द ध्यान रखिए। अव्यक्त, अचिंत्य, अभिकार्य, तीन शब्द यहां उन्होंने उसके लिए दिया। तो आत्मा को छोड़ दीजिए, आत्मा परमात्मा दोनों में काफी सारी सिमिलरिटीज है। वो सिमिलरिटीज क्यों है? जैसे आपको पता है, हर चीज की एक प्रॉपर्टी होती है। मतलब हमारे यहाँ संस्कृत में कहते हैं धर्म। जैसे लोहे की अपनी प्रॉपर्टी है, आग की अपनी प्रॉपर्टी है, इसी तरह चेतन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यही जो आप पढ़ रहे हैं। अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार्य। जो अव्यक्त, जो मैनिफेस्ट नहीं होता। मैनिफेस्ट होने के लिए रूप बदलना पड़ता है। मिट्टी है, घड़ा घड़ा बनने से पहले मिट्टी में था या नहीं था? आयरन की जो बनाई हुई चीजें, वो बनने से पहले आयरन में था या नहीं था? में पोटेंशियल, उस आयरन में वो पोटेंशियल है कि वो गेट बन सकता है, वो पोल बन सकता है, या मिट्टी में वो पोटेंशियल है कि वो घड़ा बन सकता है। अगर वो घड़ा अभी है नहीं है, उस स्टेट को क्या कहा जाता है? अव्यक्त, अनमैनिफेस्ट। और जब वो बन जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? मैनिफेस्ट। अनमैनिफेस्ट का अर्थ ये नहीं कि एब्सेंट। अनमैनिफेस्ट का अर्थ नहीं कि नॉन एग्जिस्टेंस। नॉन मैनिफेस्ट का अर्थ सिर्फ इतना है पर दिखाई नहीं देता, या उसमें कोई कोई रूप नहीं आ पाता, जिसके कारण हमारे इंद्रियों के द्वारा वो पकड़ में नहीं आता। तो मैटेरियल चीजें तो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, किसमें से? अनमैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट से फिर अनमैनिफेस्ट। शरीर बनता है, मैनिफेस्ट हो गया, नष्ट हो गया, अनमैनिफेस्ट अगेन हो गया। घड़ा बना, मैनिफेस्ट है, दिखाई देता है, व्यक्त है। घड़ा टूट गया, उसको आप टूटे हुए घड़े को क्या बोलते हैं, जो छोटी छोटी पीस हो जाती है ना, और वो बाद में मिट्टी में मिल जाता है। अब घड़ा
व्यक्त अवस्था में नहीं है। तो मैटर में तो अव्यक्त व्यक्त, अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। पर आत्मा और परमात्मा, मतलब दोनों को मैं सिंगल वर्ड में यूज करूं, चेतन, कॉन्सस, कॉन्ससनेस में, चेतना में किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन या रूप बदलना ना होने से वो हमेशा अव्यक्त रहते हैं, अनमैनिफेस्ट रहते हैं। अव्यक्त होने से अविकार्य, अविकार्य, विकार समझते हैं, हिंदी में विकार भी बोलते हैं, विकार थोड़ा बैड सेंस में यूज करते हैं, पर संस्कृत में इसका सिंपल मीनिंग है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे दूध से दही बना। दही क्या है? दूध का विकार है। मक्खन क्या है? पनीर, मक्खन, घी, ये सब चीजें क्या है? दूध के विकार हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हैं, अलग अलग फॉर्म में चेंज होना होता है। तो दूध क्या है? दूध को कहते हैं प्रकृति, मतलब जो बेसिक फंडामेंटल जो एलिमेंट है। इसी तरह ये जो मैटेरियल वर्ल्ड है वो विकार है, वो ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है, किसकी? प्रकृति की, मूल अवस्था की। पर आत्मा किसी का विकार नहीं है, अनमैनिफेस्ट है, अनचेंजेबल है, उसमें कोई ट्रांसफॉर्म नहीं होता। तो जब उसमें कोई ट्रांसफॉर्म होता ही नहीं है, ट्रांसफॉर्म में भी फॉर्म वर्ड है, उसका कोई फॉर्म है ही नहीं, तो ट्रांसफॉर्म क्या होगा? जहां भी फॉर्म होगा वहां ट्रांसफॉर्म भी होंगे। जब फॉर्म ही नहीं है तो ट्रांस कहां से होगा, ट्रांसफॉर्म कहां से होगा, चेंज कहां से होगा? अभिकार्य। और जब कोई चीज का कोई फॉर्म है ही नहीं, जब वो चेंज भी नहीं होता, जिसका कोई रूप रस गंध स्पर्श शब्द कुछ भी नहीं है। रूप रस गंध स्पर्श समझते हैं ना? यहाँ कुछ लोग हैं जिनको थोड़ी हिंदी में प्रॉब्लम है, तो बता दिए, मतलब जो स्मेल, टच, हियरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की एबिलिटी है ही नहीं है। वो अचिंत्य। चिंता समझते हैं? चिंता, हिंदी वाला चिंता नहीं, संस्कृत में चिंता मतलब टू थिंक, है ना? जब हिंदी में कहते हैं चिंता मत करो, मीन्स डोंट वरी, तो वो वरी वाला चिंता नहीं है। वो संस्कृत में उसके लिए दूसरा शब्द है। वो है जैसे गीता में वो कृष्ण कहते हैं ना, अनुशोच या शोचना, शोक। जो हिंदी में चिंता है वो संस्कृत में शोक है। डोंट बी वरी। तार जो कृष्ण बार बार बोलते हैं, और अभी भी आज भी दो तीन बार आप सुनेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, है ना? वो अलग है। पर चिंता मतलब सोच, अनु, और चेतन मतलब आत्मा या परमात्मा अचिंत्य होता है, अनथिंकेबल। आप इसको सोच नहीं सकते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको ध्यान रखना है। क्या? आप किसी भी चीज को सोच तभी सकते हो अगर पहले आपने उसको या तो सुना है, देखा है, चखा है, छुआ है। मतलब आपका दुनिया में कोई चीज है या नहीं है, जब तक वो आपके सेंसेस की, इंद्रिय के कनेक्शन में न आए, वो आपके लिए अचिंत्य ही रहेगा। आज से 200 साल पहले सेल फोन अचिंत्य था, अनथिंकेबल। आप किसी, इवन 50 साल पहले भी, 60 साल पहले भी भारत में आप किसी में गांव में बैठ के, जब नए नए सेल टेलीफोन वगैरह आते थे न्यूज में, तो लोगों को जब बैठ के चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर कोई बैठ के बताता था, तो पता है आजकल एक मशीन आया है कि आप यहाँ बैठो और आप यहाँ बैठ के वो दिल्ली में बैठा हुआ आदमी से बात कर सकते हो। अच्छा, ये झूठ बोल रहा है, ये बहुत ज्यादा फेंकू है, ये फेंकता रहता है ना? उसके लिए ये अचिंत्य है ना? अब तो फिर आपने कहा पता है एक मशीन है जिसमें बैठ के आप देख सकते हो कहाँ क्या हो रहा है, कोई नाच रहा है, गा रहा है। नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता कहने को। हर एक की अलग अलग लेवल है। कोई अनपढ़ है, गांव में रहता है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, उसके लिए छोटी छोटी चीजों को भी कहेगा नहीं हो सकता। जो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ज्ञानी है, विज्ञानी है, समझदार है, वो बहुत
बहुत ज्यादा चीजों को कहेगा कि हाँ हो सकता है, बट स्टिल इवन जो आपके साइंटिस्ट हैं ना, या जो 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 फिलोसोफर हैं, या जो इमेजिन करते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट के भी बड़े रोल होता है साइंस में। क्योंकि जब तक आप कोई चीज इमेजिन ना करो तो उसको धरती पर ला कैसे लाओगे, है ना? नहीं तो इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, हर चीज में। सो इमेजिनेशन को कभी इग्नोर नहीं करना। हाँ, प्रॉब्लम है कि हाँ, जब इमेजिनेशन को आप ट्रू समझने लग जाते हो फिर सुपरस्टिशन पैदा हो जाता है। पर इमेजिनेशन एक बहुत बड़ा पावर है, एंड एवरी चाइल्ड हैज टू इमेजिन। और इंडियन पेरेंटिंग में ये मुश्किल होता है, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा अपने मन से ना कुछ सोचे, ना कुछ बोले, ना करे। घर में जो बोले हम करें वही सोचे, और स्कूल में चले जाए, इंडियन स्कूल में टीचर्स कहते हैं आंसर वही लिखना जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तुम्हें जीरो चांस है टू इमेजिन एनीथिंग। हमारे सोच से सोचो, हमारे नजरिया से देखो। इसीलिए इंडियन लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं ज्यादातर, हम बहुत टैलेंटेड होने पर भी हमारी क्रिएटिविटी बहुत कम होती थी, अब धीरे धीरे खुलने लगा है। इंडियन सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम में भी काफी चेंज आने लगा। पर पिछले सैकड़ों सालों से हमने देखा, इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी 60-70 साल तक, क्योंकि हम कॉलोनाइज्ड ये में रहे, तो हम अपने बच्चों को अलाउ ही नहीं करते थे कि वो थोड़ा हमसे अलग राय रखे, अलग सोच रखे, कुछ इमेजिन करे। तो जिसका परिणाम है कि हम साइंटिस्ट तो बनते हैं, इंजीनियर तो बनते हैं, डॉक्टर तो बनते हैं, पर इनोवेशन कुछ नहीं करते थे। अब भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, पर धीरे धीरे सोसाइटी चेंज हो रहा है। इनोवेशन क्यों नहीं कर पाते हैं, कोई नई नई चीजें? क्योंकि इमेजिनेशन शक्ति जो है उसको पेरेंट्स ने, स्कूल ने, टीचर ने, सोसाइटी ने पूरी तरह सप्रेस कर दिया। जब तक आप इमेजिनेशन को पंख नहीं दोगे तो फिर 100 चीजें इमेजिन करोगे, उसमें 7-8 चीजें रियल भी हो सकते हैं। अगर आज ही चीज नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। देखिए, हम हवाई जहाज में उड़े, पर हजारों सालों तक तो हवाई जहाज जो था वो इमेजिनेशन में था, है ना? हजारों सालों तक तो एयर कंडीशन में रहना इमेजिन, हमने स्वर्ग की कल्पना की, क्योंकि वहां चिर बसंत हो। और चिर बसंत मतलब इटर्नल स्प्रिंग सीजन, जिसको आजकल कहते हो एयर कंडीशन हाउस। गर्मी में भी गर्म ना लगे, ठंड में भी ठंड ना लगे। तो हजारों सालों तक तो वो स्वर्ग के रूप में हम जानते थे, या इमेजिनेशन में था। तो वो तो जरूरी है। जो पॉइंट है, आप इमेजिनेशन भी करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीजों का ज्ञान होना जरूरी है, जो भी सेंसेस के द्वारा जाना नहीं जा सकता उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इमेजिनेशन के लिए भी कोई ना कोई फॉर्म उसमें होना चाहिए। आत्मा और परमात्मा मतलब चेतन, अचिंत्य है, सोचने लायक भी नहीं, क्योंकि उनको हम किसी भी तरह, किसी भी इंद्रिय के द्वारा जान नहीं सकते। जिसको तुमने कभी जाना नहीं, जान सकते नहीं, ना तुम उसको ड्रीम में देख सकते हो, ना तुम उसको इमेजिन कर सकते हो, कोई नहीं सकता। तो फिर रास्ता क्या है? ऐसे आगे बताएगा। उसको जानने की एक ही तरीका है कि जब आपकी माइंड, जिन चीजों के द्वारा तुम दुनिया को जानते हो, उन चीजों से उन चीजों से जानने की कोशिश मत करो। अगेन रिपीटिंग, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जानने के लिए, क्या इंस्ट्रूमेंट है? इंद्रियां और मन। उन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जानने की कोशिश मत करना उस चेतन को। इसीलिए साइंस कितने भी डेवलप्ड हो जाए, अगर वो लेबोरेटरी में आत्मा को जानने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं जाना जा सकता। हर चीज को जानने का एक प्रोसीजर होता है। केमिस्ट्री की पढ़ाई में दूसरी टूल्स होते हैं, फिजिक्स के लिए दूसरा होता है, बायोलॉजी के लिए दूसरा होता है। आप
बायोलॉजी की टेक्नोलॉजी के थ्रू फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हो, फिजिक्स की टेक्नोलॉजी के थ्रू इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते हो। हर एक के लिए कुछ टूल्स, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस होते हैं। अगर आप फिजिक्स के टूल्स या टेक्नोलॉजी से पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ सकते हो, इसका अर्थ नहीं कि पॉलिटिक्स जो होता है वो अनसाइंटिफिक है। नहीं समझ में आती है? अगर आप केमिस्ट्री के रूल्स के द्वारा म्यूजिक, गाने को, सिंगिंग जो को आप नहीं परख सकते हो, इसका अर्थ नहीं होता जो जो सॉन्ग है जो गाया जाता है वो अनरियल है, वो अनसाइंटिफिक है। बात इतनी है, जो गाना है वो एक आर्ट है। उसको परखने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए, उसकी चीज, उसकी सही गलत, उसकी रियलिटी को समझने के लिए आपको बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स की लेबोरेटरी में नहीं कर सकते। तो हर एक का अपना एक रास्ता है, अपनी एक टेक्नोलॉजी है, अपनी एक साइंस है। चेतन को जानने के लिए दूसरी लैबोरेटरी है, दूसरे तरह के टूल्स हैं, दूसरे तरह के प्रोसेस है। अगर आप जिद्दी पकड़ के बैठोगे, एडमेंट होकर के, नहीं, आत्मा तब तक नहीं है जब तक मेरे 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 जिस जिस तरीके से मैं स्टडी करता हूं उसी तरीके से पता ना चले। और वो है कि मैं अपनी इंद्रियों के तरह, दिखाओ आत्मा है तो दिखाओ। अब ये बड़ी बड़ी फुलिश आर्गुमेंट है कि दिखाओ। भाई दिखाओ तो तुम्हें ब्लैक होल भी नहीं पता था, तुम्हें तो डार्क एनर्जी भी पता नहीं था, वो जो 50 साल पहले, 100 साल पहले। और जो लोग उस समय बोले होंगे, जो भी थोड़े समझदार दो चार लोग होंगे जिन्होंने भी बोला होगा कि डार्क एनर्जी है, तुम उसकी भी मजाक उड़ा रहे होंगे। तो बात है कि, और अगली चीज आप मेडिकल साइंस में देखिए, धीरे धीरे कितने सारे नए नए डिपार्टमेंट्स खुलते जा रहे हैं। हर रोज नया डिपार्टमेंट खुल जाता है। तो उस दिन हम बात कर रहे थे ना कि वेदांत में कहीं जो नींद से रिलेटेड भी, अब डॉक्टर है ना, नींद को डील करने के लिए भी एक एक डिपार्टमेंट खुल गया है। कितने हजारों लाखों डिपार्टमेंट, क्यों? जैसे जैसे हमें पता लगता है कि शरीर के अंदर कितनी सारी डिपार्टमेंट्स है, वो एक आदमी से हैंडल नहीं हो, उसके लिए एक्सपर्टीज की जरूरत है, उसके लिए स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ टूल्स की जरूरत है, एक्सपेरिमेंट की जरूरत है। तो उसको अलग करते जाते हैं, अलग करते जाते हैं। इसी तरह आत्मा को जानने के लिए ये इंद्रियों के द्वारा नहीं, मन के द्वारा नहीं, क्योंकि ये इंद्रिय और मन के द्वारा जाना नहीं जा सकता। तो जो जाना ही नहीं जा सकता उसके बारे में सोचा कैसे जाएगा? तो इसका मतलब जो कुछ सोचोगे वो गलत ही सोचोगे। तो जो हमारी आत्मा के बारे में सोच कैसा है, क्या थिंकिंग है, वो देखते हैं। वो है कि अगर मैं रिलीजियस हूं, तो जिस रिलीजियन में उनके टेक्स्ट बुक में आत्मा को जिस रूप में बताया गया, जो बिलीवर है, अंडरलाइन है ना कोट, बिलीवर, वो बिलीवर उस आत्मा को उसी रूप में, जिसको आप भक्त कहेंगे या श्रद्धा श्रद्धा रखने वाला, वो आत्मा को या परमात्मा को उसी रूप में देखता है जिस रूप में उसकी रिलीजियन के कुछ बुक्स में बता दिया गया। हमारे यहाँ भी उसी तरह के पचासों तरह के बुक्स हैं। जिसको सिर्फ पुराण भागवत इन्हीं चीजों में रमन है, वो भगवान और चेतन तत्व को एक अलग दृष्टि से देखता है, क्योंकि उस बुक्स में लिखा और उसकी श्रद्धा उसमें है। और जब आप वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र पढ़ते, बिल्कुल एक एक जमीन आसमान की डिफरेंस हो जाता है आप चेतन को समझने जानने के लिए। तो आप पुराने टेक्स्ट बुक के थ्रू आत्मा या परमात्मा कैसे हो सकता है, ऐसा आप एक 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 रूप बनाते हो बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक में जो डिस्क्रिप्शन है। तो आत्मा परमात्मा है तो कोई जान रहा होगा, या किस जान रहा होगा तो क्या जान रहा होगा? जानते हैं, वो तो हम पढ़ेंगे, गीता में ही पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें कैसे जानते हैं। पर जो जानता है वो बताएगा क्यों नहीं? वो बता देगा तो हम जान लेंगे। तो फिर इस डिफरेंसेस क्यों है?
बात है कि जिन ऋषियों ने आत्मा को जाना, उन्होंने ही कहा कि उसको मैं बता नहीं सकता। आप कहोगे ये तो बड़ी अजीब चीज है, बता क्यों नहीं सकते हो भाई? वो तो वैसे ही है जैसे आप, आपके अमेरिकन फ्रेंड है और उसने पूछा आपके यहाँ क्या क्या मिठाइयाँ होती है। हमारे यहाँ तो केक है, डोनट्स है, और 50 चीजें हैं। आपके यहाँ क्या होता है? आपने कहा हमारे यहाँ रसमलाई है, वो लड्डू है, वो चमचम है। तो उसने पूछा ये रसमलाई का स्वाद कैसे होता है? बोले रसमलाई का स्वाद रसमलाई की तरह होता है। तो उसने पूछा केक की तरह होता है? बोले नहीं। डोनट्स की तरह होता है? जी नहीं। या और भी जो भी यहाँ के और दूसरे तरह के मिठाइयाँ हैं, चॉकलेट की तरह होता है? जी नहीं। फिर कैसे होता है? आप में से कोई मुझे समझा दे। आप अपने अमेरिकन फ्रेंड को रसमलाई का स्वाद कैसा है कैसे समझाते हो? क्या आप समझा सकते हो? बता सकते हो मीठा है, इससे ज्यादा आप क्या बताओगे? तो क्या अमेरिकन फ्रेंड आपकी रसमलाई का स्वाद कैसा है कभी नहीं जान सकता? जान सकता है। एक ही रास्ता है, 1 पाउंड खरीदो रसमलाई, उसको बोलो खाओ। वो खाएगा, खुद रियलाइज करेगा क्या डिफरेंस है। अच्छा चलो, आपके अमेरिकन फ्रेंड ने रसमलाई खा ली, अब वो अपने दोस्त को समझाएगा रसमलाई का टेस्ट क्या है, क्या समझा सकता है? क्या समझा सकता है? उसने खुद जान लिया कि रसमलाई क्या है। वो चॉकलेट नहीं है, वो डोनट्स नहीं है, वो चमचम नहीं है, वो लड्डू नहीं है, वो बर्फी नहीं है। पर क्या वो अपने दूसरे फ्रेंड को बता सकता है कि रसमलाई का स्वाद कैसा है? नहीं। कुछ चीजें हमें रियलाइज करनी होती है, पर रियलाइज कर लेने पर भी हम इसको एज इट इज बता नहीं सकते। और बताने का एक ही तरीका है, क्या? उसको भी रियलाइज करा दो। तो जिन ऋषियों ने रियलाइज किया उन्होंने यही बोला क्या? वो अचिंत्य है, अव्याख्या है, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तुम मुझे बुरा मानो, अच्छा मानो, पाखंडी मानो, सही मानो, मैं बता ही नहीं सकता। पर कुछ तो बताओ। बस यही है कि वो चेतन है। पर मैं कैसे जानू आत्मा ऐसे होता है? तुझे खुद रियलाइज करनी पड़ेगी। रियलाइज की रास्ता क्या है? वही रास्ता है जो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस चीजों को पढ़ते समय अप्लाई करता हूं? नहीं। वहां भी हर चीज, हर 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 सब्जेक्ट के लिए एक तरीका नहीं होती है पढ़ने की। उसमें भी अलग अलग टूल्स। मैथ के लिए टीचर अलग तरीका अपनाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए अलग तरीका अपनाते हैं, साइंस पढ़ाने के लिए अलग तरीका अपनाते हैं। तो फिर तुम क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि आत्मा को समझने के लिए वो सब तरीकाओं में से कोई एक तरीका अपना जाए? इसकी तरीके अपने हैं, इसकी टीचर अलग हैं, इसके एक्सपर्ट अलग हैं। तो आप आत्मा के किसी एक्सपर्ट के पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा क्या करने पर तुम्हें रियलाइज होगा कि आत्मा होता क्या है। और रियलाइज वो तुम्हारी होगी, मेरी नहीं होगी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं कितना भी एक्सप्लेन करूं, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके अमेरिकन फ्रेंड को रसमलाई के एक्सप्लेन करो, कभी नहीं समझ सकता। और जो कुछ भी आपके अमेरिकन फ्रेंड समझेगा रसमलाई के समझाने पर, वो सब के सब गलत ही गलत होगा। वो किसी ना किसी अपने नॉन टेस्ट के साथ कंपेयर करेगा, जिस जिस टेस्ट को वो ऑलरेडी जानता है। जब भी आप रसमलाई को डिस्क्राइब करोगे, वो फटाफट अपने पुराने ज्ञान के साथ अच्छा ये चॉकलेट की तरह, अच्छा 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 ये डोनट्स की तरह, वो कंपेयर करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। और हर कंपैरिजन, हर वो एनालाइज, हर वो इमेजिनेशन उसका 100% गलत है। बात समझ में आई? इसी तरह आत्मा को सिर्फ तुम रियलाइज कर सकते हो, या किसी को वो रास्ता बता सकते हो कैसे रियलाइज करना है। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ही रसमलाई खानी पड़ेगी, रसमलाई की टेस्ट जानने के लिए। देखिए श्लोक क्या कहता है? अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार्य, तीनों समझा दिया। इसीलिए हे अर्जुन, आत्मा को इस तरह जान करके तुम अनुशोचे तुम न अर्हसी, तुम्हें लैमेंट या दुखी या
वरी होने की जरूरत नहीं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। चलिए अर्जुन, छोड़ देते हैं आत्मा अजर है, अमर है, इटर्नल है, अनबर्न है, इमोर्टल है, ये वाली टॉपिक छोड़ देते हैं। क्योंकि तुम्हें हो सकता है तुम जिस हालत में हो तुम्हें ये चीजें समझ में ना आता हो। चलिए हम दूसरे ढंग से समझते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वह मन्यसे मृतम। अगर तुम मानते हो कि ये जो आत्मा कहो, शरीर कहो, लाइफ कहो, ये नित्य जातम, ये कॉन्स्टेंटली पैदा होता रहता है, नित्यम व मृतम, और कॉन्स्टेंटली मरता रहता है, ऐसा मानने पर भी हे महाबाहु, वॉरियर, बड़ा योद्धा अर्जुन, तुम्हें दुखी होने के लिए, वरी होने की जरूरत नहीं है। आम लोगों को क्या आप ज्ञान झाड़ोगे? मतलब आप चले जाओ गांव में, पढ़े लिखे जो खेती बाड़ी करते हैं, दुकान बाजार करते हैं, वहां जा करके बैठ करके आप रॉकेट साइंस के लिए समझाने लग जाओ, रॉकेट कैसे बना, उसकी क्या फॉर्मूलाज है, वो बेचारा क्या करेगा? वो तो दुखी हो जाएगा भाई। बंद करो, चाय पी लो, फ्री का चाय दे रहा हो, पी लो, बस बैठ जाओ। मत करो, ये सब मत समझाओ, और उल्टा सिर दर्द होने लगता है। तो हो सकता है अर्जुन, जो चीजें मैंने बताया तुम्हारे ऊपर ऊपर उड़ रहा हो। अब तुम्हारा जो मेरा काम है तुम्हें कंसोल करना, तुम्हें नॉर्मलाइज करना, वो मैं नहीं कर पा रहा। चलिए मैं तुम्हारे लेवल से रिलेटेड कुछ बातें बोलता हूँ। सपोज जैसे आप गांव में जाओ, किसी चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर बैठ के चंद्रयान क्या है समझा रहे हो, तो आप चंद्रयान की डिटेल्स तो नहीं बताओगे। तो आप कुछ ऐसा बताओगे कि उस आदमी की जितनी लिमिटेड विजडम है उसको वो, उसके लेवल की समझ आ जाए, बाकी पढ़े लिखे लोगों की समझ ना हो। तो हमारी क्या समझ है लाइफ के बारे में? हमारी समझ है नित्य जातम, ये तो पैदा होता रहता है, नित्यम व मन्य से मृतम, और मरता रहता है। देखो, मरता है, पैदा होता है। चलो ठीक है, तुम्हारी समझ को बेस बना के, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को बेसिक बना के तुम्हें समझाते हैं कि तब भी तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि ये मर रहा है, पैदा हो रहा है, तो भी दुखी नहीं होना। क्यों? अगला श्लोक है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। दोबारा पढ़ता हूं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य, जो पैदा हुआ है, एनी एनीवन हु इज बर्न, ध्रुवो मृत्यु, उसका मृत्यु, उसका डेथ सटन है, इनएविटेबल है। ध्रुवम मृतस्य च, और जो मरा है, जो डेड है, उसका जन्म भी उतना ही सर्टन है, इनएविटेबल है। तस्मा, इसीलिए, देयरफॉर, इस अपरिहार्य अर्थ में, इस इनएविटेबल परिस्थिति में, न तुम शोचितुम रसी, तुम्हें तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो इनएविटेबल है उसके लिए क्या दुख करना है? मैं दुखी हूं, मेरा किसी का डेथ है, हो रहा है, हो गया है, या होने वाला है, या चांस है कि कल जा सकता है, या बीमार पड़ रहा है। तो दो रास्ते हैं, या तो उसको हम समझाया कि देखो आत्मा ऐसा है, शरीर ऐसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये सब चीजें आपकी दिल को छूता नहीं है, आपकी बुद्धि को तो छूता है। लॉजिकली तो आपको सही लग रहा है, पर आपको कंसोल नहीं कर रहा है ये। तो कंसोलेशन के लिए आपको, जो दुख दुख है या होने वाला है, उससे बचने के लिए कृष्ण दूसरी तरीका अपनाता है, उसके लेवल पर क्या। चलो ठीक है, आत्मा परमात्मा की बात छोड़ देते हैं, चेतन और अचेतन, मैटेरियल और इमैटेरियल चीजों को छोड़ देते हैं, कॉन्सियस अनकॉन्सियस को छोड़ देते हैं। कम टू द प्रैक्टिकल पॉइंट। आप देख रहे हो कि लोग पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं,
पर इतने को देख लो, जो पैदा होता है उसका मरना भी सटन है। ये दुनिया को देखकर हम समझते हैं, ऐसा कोई हुआ है जो पैदा हुआ है और मरा ना हो? ये तो मूर्ख से मूर्ख, अनपढ़ से अनपढ़, गरीब से गरीब हर व्यक्ति को दिखता है। भाई जो चीज पैदा हुआ है वो मरता है। सिर्फ मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे, इवन हवा पानी आग, ये सब जो भी बनता है, एनीथिंग विच कैन बी मेड और मेड, एनीथिंग विच इज बर्न और विल बी बर्न, जो भी पैदा हुआ है या जो भी पैदा हो सकता है, जो भी बनता है या बन सकता है, वो सब नष्ट होते हैं या नष्ट होंगे। ये हम देखते हैं। इसके लिए कोई साइंस की बुक शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, ये हम देख सकते हैं। और दूसरा जो हम नहीं देख सकते, पर जो हमारे ऋषि मुनियों ने बता रखा, क्या? ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरता है उसका पैदा होना भी उतना ही सर्टन है। पर इसके लिए भी आपको शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, वो भी जब आप बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे यूनिवर्स को, आपको पता चलेगा कैसे मरा हुआ व्यक्ति पैदा होता है। मैं उस पर ज्यादा टाइम आज नहीं लूंगा, वो तो हम अलग से पढ़ेंगे जब कर्म सिद्धांत आएगा। इसी सेकंड चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे कर्म सिद्धांत वगैरह, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या प्रूफ है। इवन जो प्रूफ, जो दिखाई दे, जो प्रूफ जो लॉजिकली कन्विंसिंग हो कि मरने के बाद व्यक्ति पैदा होता है, इसकी क्या प्रूफ है, वो हम अपने समय पर पढ़ेंगे। यहां सिर्फ इतना लेना है कि है अर्जुन, आप संसार को ठीक से ऑब्जर्व करो, जो भी पैदा होता है उसका मरना पक्का है, और जो मरता है उसका पैदा होना पक्का है। तो जब मरना पक्का है, पैदा होना भी पक्का है, दुनिया में कोई शक्ति नहीं, परमात्मा की भी शक्ति नहीं, किस चीज की, कि कोई पैदा हुआ को मरने से बचा ले। अब पुराणों में कहानियां पढ़ते हैं ना, ये जो असुर लोग तपस्या करते थे अलग अलग टाइम में, क्यों तपस्या करते थे? उनका एक ही गोल होता था कि हम इम्मोर्टल बन जाए। तो वो राक्षस चले जाते थे कभी ब्रह्मा के पास शिव के पास, खूब तपस्या करते थे। तो ब्रह्मा बोलते थे बोलो क्या वर मांगते हो। और वो सारे राक्षसों की कहानी है, जितने राक्षस बड़े बड़े आप सुनते हो, तो वो कह के जी अमर बना दो। ये वाला मत मांगो, ये हमारे हाथ में नहीं है। कुछ और मांग ले, कुछ भी मांग ले, नहीं और कुछ नहीं, बस अमर बनाना है। तो वो फिर शिव हो ब्रह्मा हो या विष्णु हो, जो भी वर देना है, अब वर तो देना है। जैसे आपने रावण के बारे में सुना, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, लाखों राक्षसों के बारे में। और सबसे जो पॉपुलर स्टोरी आप सुनते हो हिरण्यकशिपु की, सुनते हो ना? तो उसने बोला अमर दे दो, अमर तो कर नहीं सकते, अमर समझते हैं ना, इमोर्टल। अच्छा चलो तुम उसको छोड़ करके कुछ भी मांग लो। अच्छा चलो ठीक है, उसने गया अपने गुरु से पूछा कि कोई ट्रिक बताओ कैसे अमरत तो ले जाए। तो उन्होंने बोला दिन में नहीं मरूंगा, ओके डन। रात को नहीं मरूंगा, डन। मनुष्य नहीं मार सकता, डन। देवता नहीं मार सकते, डन। असुर नहीं मार सकते, डन। पशु नहीं मार सकता, डन। अस्त्र शस्त्रों से नहीं मरूंगा, डन। हथियारों से नहीं मारूंगा, डन। सब डन बोला, सब डन बोला, पर ये नहीं बोला कि अमर हो गए। रास्ता निकल, तो रास्ता निकल गया। ना वो पशु, वो जो नरसिंह आया, तो ना वो पशु था ना मनुष्य था, ना वो देवता था ना वो राक्षस था, ना वो दिन में मारा ना रात को मारा, वो शाम को मारा। ना वो बाहर मारा ना अंदर मारा, वो दरवाजे पर मारा। ना वो शरीर से मारा ना अस्त्र से मारा, वो नाखून से मारा। और नाखून बॉडी नहीं माना जाता है टेक्निकली। तो टेक्निकल फॉल्ट निकल जाते हैं ना, जैसे लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स में अपना वो टेक्निकल फॉल्ट्स निकाल देते हैं। अमर किसी को वर नहीं मिला। ये स्टोरी है, पुराण की स्टोरी यहाँ है। इसकी मैसेज क्या था? कुछ भी कर ले, पैदा हुआ है तो मरेगा, कुछ भी कर ले, मरना अपरिहार्य। श्लोक देखिए,
तस्मात् अपरिहार्येर्थे, ये शब्द यहां दिया होगा, अपरिहार्य, दैट व्हिच इज अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल। उस अपरिहार्य है ये क्या, पैदा होना है तो मरना इनएविटेबल है, कोई नहीं रोक सकता, परमात्मा खुद नहीं रोक सकता। पुराणों की कहानियां में यही मैसेज है, खुद ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे तो भी नहीं रोक सक, तुम्हें कोई दिन परमानेंट नहीं कर सकता। और और जो मरता है उसका पैदा होना भी पक्का है, उसको मोक्ष नहीं मिलता, ये कंडीशनल है, पर मोक्ष तो बड़ा रेयर में मिलता है। तो जब मरना पक्का है, पैदा होना पक्का है, फिर तुम दुखी क्यों हो, क्योंकि जो इनविटेबल है वो तो होना ही होना है। तुम दुखी हो तो भी होगा, तुम दुखी ना हो तो भी होगा। तो फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट करना है। दैट्स कॉल्ड मेंटल मैनेजमेंट। तो फिर तुम जो चीजें पक्का है, जैसे हम सबको बताते हैं, और हर माँ बाप बच्चों को ये बताना चाहिए, हमेशा बताना चाहिए क्या, लाइफ में सुख दुख दोनों होते हैं। हम सुख चाहते हैं पर दुख जरूर होगा, अच्छा बुरा दोनों होंगे आपके साथ, कभी सक्सेस होगा कभी फेल्योर होगा, दोनों होगा तुम्हारे साथ। ये हर बच्चे को पैदाइशी दिमाग में डलवाना चाहिए, ये ये साथ साथ चलते हैं, ये अपरिहार्य है, ये इनएविटेबल है। तो अगर ये आप बताते रहो, गीता इसीलिए पढ़ाया जाता है कि जब तुम्हें पता चले कि लाइफ में ये सब चीजें सटन है, फिर दुख कम हो जाएगा। जो दुख, एक तो जो ज्यादा समझदार होंगे दुख होगा नहीं, और अगर अटैचमेंट है भी, अटैचमेंट एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं तब अटैचमेंट आपका रहता है। अगर आप अटैच हो भी किसी चीज से, तो भी क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि चीजें टेम्पररी होते हैं, नष्ट होते हैं, तो फिर आप उसको आसानी से बियर कर सकते हो, ढो सकते हो, उस दुख को, परेशानी को झेल सकते हो। फिर आप टूटोगे नहीं, आप कभी डिप्रेशन में जाओगे नहीं, आप कभी सुइसाइड की सोचोगे नहीं, आप कभी लाइफ में गिव अप करोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है दीज आर ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। हम टूटते क्यों है, क्योंकि पेरेंटिंग की प्रॉब्लम कहिए या सोशल प्रॉब्लम कहिए, हम बच्चों को हमेशा ड्रीम लैंड दिखाते हैं, डार्क साइड कभी नहीं बताते हैं। चलो छोटे बच्चों के नहीं, बड़े बच्चों को तो बताओ, हम नहीं बताते हैं। हमारे यहाँ तो दुनिया में सब जगह, भारत में तो बहुत ज्यादा है, डेथ शब्द बोलना नहीं, मौत का शब्द बोलना मत, गॉड आप ऐसा मत बोलो करो शुभ। अब शादी चल रही है, आप मौत के शब्द क्यों बोल दिया, भाई शब्द बोलने से ही जैसे कोई मर जाएगा। तो क्या है कि हम इतने डरे हुए हैं, और अब जब तुम इतना डरे हुए हो मौत से, जब मौत आएगी तो जेन्युइनली तुम्हारा पेन तो अनबियरेबल होगा ही होगा। एक सटन चीज को तुम क्यों इग्नोर करना चाहते हो। जैसे आजकल ये वेस्टर्न एजुकेशन के में ये बहुत बड़ा धीरे धीरे भारत में जा रहा है। ठीक है, कंजर्वेटिव लोग अपोज करते हैं कि ये जो बैड टच और गुड टच ये हर बच्चे को सीखना चाहिए। जेंडर एजुकेशन, बॉडी कैसे ग्रो करता है, किस एज में क्या आपको फीलिंग आती है। हम माँ बाप शर्माते हैं बात करने के लिए, भाई बहन शर्माते हैं बात करने के लिए, टीचर शर्माते हैं, हर कोई शर्माता है बात करने के लिए। पर ये इनएविटेबल प्रॉब्लम है, ये इनएविटेबल प्रॉब्लम को आप बच्चों को नहीं बताते हो। बच्चा अचानक कहीं फेस करता है, उसके लिए शॉक होता है, वो कितनी प्रॉब्लम से गुजरता है। कृष्ण अर्जुन को यही सिखाना चाहते हैं, लाइफ में कुछ जो इनएविटेबल है उसको जान लो और उसको एक्सेप्ट कर लो। दुख होगा भी, मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसीलिए हे अर्जुन, जन्म जिसका है मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु है जन्म निश्चित है। तो जब हर चीज निश्चित ही है, हर चीज डेफिनाइट है, हर चीज सटन है, तो फिर दुखी किस बात की हो।
चलिए यहीं रखते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो प्रार्थना कर लेता हूँ आप। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।